ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी नहीं थमा है। बेकसूर बेगुनाह परिवारों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक को लेकर जो हिंसा की आग भड़की थी वो अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल पुनीता, और इसी वजह से अब जो हिंदू परेशान थे वो सड़क पर आ गए हैं। ढाका में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंसा दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। कई तस्वीरें झकझोर देने वाली आ रही हैं, कई दिल को छलनी करने वाली हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो हिंदू के खिलाफ तालिबानी एक्शन को दर्शाती हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानो कट्टरपंथियों ने मोर्चा खोल दिया हो। सड़कों पर चाकू और लाठी डंडे लेकर कट्टरपंथी नरसंहार के लिए निकल पड़े हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों ने सबसे पहले हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदू आस्था पर चोट की, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया, हिंदू परिवारों पर हमले तेज हुए। इसी बीच उसी बांग्लादेश से दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीर भी सामने आई। ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या और हिंदू मंदिरों को टारगेट करने के विरोध में भारी तादाद में हिंदू सड़कों पर उतर आए और कुछ इसी अंदाज में अपना विरोध जताया। अब ये तस्वीर देखिए, दिल्ली के जेएनयू में छात्रों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के समर्थन में एकजुटता दिखाई, कैंडल मार्च निकाला, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़की हिंसा के खिलाफ अपना विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को लेकर मोदी सरकार चिंतित है। बांग्लादेश मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हिंसा के 5 दिन गुजर जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की नींद खुली। यूएन ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की प्रवक्ता ने कहा कि वो किसी भी तरह की नस्लीय हिंसा के खिलाफ हैं। भारत में भी हिंदू की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अल्पसंख्यक हिंदू अब वहां पर परेशान हैं और विरोध जता रहे हैं। पॉइंटर्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अंतरिम सरकार के सामने अब क्या कुछ चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में की अगुवाई में सरकार का गठन। सरकार का फोकस बांग्लादेश में हिंसा रोकना है और ये यूनुस ने कहा भी था, अपील भी की थी, बांग्लादेश में चुनाव लायक माहौल बनाना है, ये बड़ा फोकस है। और यूनुस ने नागरिकों की सुरक्षा को अहम बताया है। उन्होंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है जनजीवन सामान्य करने को लेकर यूनुस ने लक्ष्य बता दिया है अपना और कहा है कि सबसे पहले मेरा लक्ष्य यही है कि जनजीवन जो वहां अस्त व्यस्त हो गया है उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, उसे सामान्य कैसे किया जाए। इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि कैसे उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। पॉइंटर्स हमने आपको बता दिए, आप प्रतिक्रिया भी आपको सुना देते हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। I strongly suspect ISI. If you'll notice that the protests really did not, there was no reason for the protests in the first place to continue because the quotas were not mandated by our government. The quotas were restored by the courts, by a court ruling. Our government never ordered anyone to attack. Our government never ordered the police to use live ammunition. They increased the demand to resignation of the government. And once they did that, they started attacking the police. Now, they were attacking the police with firearms, with weapons. Where did these weapons come from? Hundreds, if not thousands of them would have been killed. It would have been a massacre.
and my mother did not want a massacre. That is why she left. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी नहीं थमा है। बेकसूर बेगुनाह परिवारों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक को लेकर जो हिंसा की आग भड़की थी वो अभी भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल पुनीता, और इसी वजह से अब जो हिंदू परेशान थे वो सड़क पर आ गए हैं। ढाका में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंसा दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। कई तस्वीरें झकझोर देने वाली आ रही हैं, कई दिल को छलनी करने वाली हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो हिंदू के खिलाफ तालिबानी एक्शन को दर्शाती हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानो कट्टरपंथियों ने मोर्चा खोल दिया हो। सड़कों पर चाकू और लाठी डंडे लेकर कट्टरपंथी नरसंहार के लिए निकल पड़े हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों ने सबसे पहले हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदू आस्था पर चोट की, मंदिरों को आग के हवाले कर दिया, हिंदू परिवारों पर हमले तेज हुए। इसी बीच उसी बांग्लादेश से दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीर भी सामने आई। ये वीडियो बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है, जहां अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या और हिंदू मंदिरों को टारगेट करने के विरोध में भारी तादाद में हिंदू सड़कों पर उतर आए और कुछ इसी अंदाज में अपना विरोध जताया। अब ये तस्वीर देखिए, दिल्ली के जेएनयू में छात्रों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के समर्थन में एकजुटता दिखाई, कैंडल मार्च निकाला, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़की हिंसा के खिलाफ अपना विरोध जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को लेकर मोदी सरकार चिंतित है। बांग्लादेश मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एक कमेटी का गठन किया गया। अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हिंसा के 5 दिन गुजर जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की नींद खुली। यूएन ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की प्रवक्ता ने कहा कि वो किसी भी तरह की नस्लीय हिंसा के खिलाफ हैं। भारत में भी हिंदू की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अल्पसंख्यक हिंदू अब वहां पर परेशान हैं और विरोध जता रहे हैं। पॉइंटर्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अंतरिम सरकार के सामने अब क्या कुछ चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में की अगुवाई में सरकार का गठन। सरकार का फोकस बांग्लादेश में हिंसा रोकना है और ये यूनुस ने कहा भी था, अपील भी की थी, बांग्लादेश में चुनाव लायक माहौल बनाना है, ये बड़ा फोकस है। और यूनुस ने नागरिकों की सुरक्षा को अहम बताया है। उन्होंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है जनजीवन सामान्य करने को लेकर यूनुस ने लक्ष्य बता दिया है अपना और कहा है कि सबसे पहले मेरा लक्ष्य यही है कि जनजीवन जो वहां अस्त व्यस्त हो गया है उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, उसे सामान्य कैसे किया जाए। इसके अलावा हमने आपको दिखाया कि कैसे उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। पॉइंटर्स हमने आपको बता दिए, आप प्रतिक्रिया भी आपको सुना देते हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। I strongly suspect ISI. If you'll notice that the protests really did not, there was no reason for the protests in the first place to continue because the quotas were not mandated by our government. The quotas were restored by the courts, by a court ruling. Our government never ordered anyone to attack. Our government never ordered the police to use live ammunition. They increased the demand to resignation of the government.
And once they did that, they started attacking the police. Now, they were attacking the police with firearms, with weapons. Where did these weapons come from? Hundreds, if not thousands of them would have been killed. It would have been a massacre. And my mother did not want a massacre. That is why she left.